मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने भाजपा के महापौर उम्मीदवार पुष्पमित्र भार्गव से 5 सवालों पर जवाब मांगा है। देखिए तिमिर किरण से जया शेट्टी की रिपोर्ट। कैसा है? बोले आप आंख बंद कीजिए, आपको इंदौर का विकास दिखेगा। मैंने आंख बंद की, वाकई विकास दिखा। आंख बंद करते से ही जो पास का घाट था वहाँ पूरी तरह से एक बड़ा क्रूज खड़ा हुआ था। उस क्रूज में रेस्टोरेंट था, एक शिकारा भी खड़ा हुआ था। मैं उसमें बैठने के लिए गया, बैठा, बहुत आनंद आया, आंखें बंद थी। शिकारा भी बहुत सुंदर था। उसमें बैठने के बाद कृष्णपुरा छतरी तक उस क्रूज और शिकारे से मैं आया। तो जब आंखें खोली तो मैं कमर तक कीचड़ में सना हुआ था। वो मेरे सामने एक जूता तैरता हुआ जा रहा था क्रूज की जगह। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की पहली परिषद की, जिसके महापौर थे कैलाश विजयवर्गीय। उन्होंने सपना दिखाया था इंदौर को कि कान्हा नदी में, जिसको वो नदी बोलते हैं, उसको झील बनाएंगे, वहाँ क्रूज चलेगा, वहाँ शिकारा चलेगा डल झील जैसा। लेकिन 20 साल हो गए हैं, करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। ना शिकारा मिल रहा है, ना क्रूज मिल रहा है। आंखें खोलते हैं तो कीचड़ की नदी मिलती है, जिसको नदी नहीं नाला बोला जाएगा आज भी। और बात करते हैं विकास की। इन बातों को लेकर पहली परिषद जो है भारतीय जनता पार्टी की, पहली परिषद मतलब 20 साल में, उसके पहले भी रही है। 20 साल पहले जो पहली परिषद थी, उसको लेके आज के जो भाजपा के उम्मीदवार हैं पुष्पमित्र भार्गव, उनसे 5 सवाल हैं। उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि भाजपा की जो परिषद है उसने इंदौर को कंक्रीट का जंगल बनाया है। वो इसका श्रेय जाता है महापौर कैलाश विजयवर्गीय जी को। गली गली में कंक्रीट कर दिए गए, भूजल स्तर नीचे चला गया। आज सैकड़ों फीट नीचे भूजल स्तर जा चुका है। इसको लेके निशान खरे ने फेसबुक पे लिख के डाला था, उसको भी मैं जारी कर रहा हूँ। अब अगर ये झूठ है तो निशान खरे जी से वो पूछें, बीजेपी के महापौर प्रत्याशी, कि क्या ये गलत है, क्या ये झूठ बोल रहे हैं। और नहीं तो इंदौर की जनता से माफी मांगे कि इंदौर की जनता को प्यासा रखने का जो श्रेय जाता है वो भाजपा की परिषद को जाता है। गली गली में कंक्रीट जन भागीदारी के माध्यम से जमकर भ्रष्टाचार हुआ। बारिश का पानी अब नीचे जमीन में नहीं उतरता है। इंदौर के बोरिंग सूख जाते हैं फरवरी माह में। वो पूरा इंदौर पानी के लिए तरसता है और टैंकरों का एक खेल बड़ा चलता है जिसमें भारी भ्रष्टाचार होता है। ओपन जिम जो मशीनें लगाई जाएंगी वो सब सड़ जाएंगी। अभी पहले भी लगाई थी, हमारे यहाँ के सांसद शंकर ललवानी ने ओपन जिम की कवायद करी थी, जिम की मशीनें लगाई गई थी, और वहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने गार्डनों पे कब्जा कर लिया। लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया था, बड़ी मुश्किल से वो फिर मशीनें हटाई गई, कई जगह फिर बंद की गई, जब वो बुजुर्ग महिलाएं गार्डनों में जा पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने विकास नहीं विनाश करा इस शहर में, और पूरा शहर इसका सामने उदाहरण है। और इंदौर की जनता बहुत अच्छे से समझती है। आज उनको मौका मिल रहा है एक अच्छा महापौर चुनने का, निश्चित तौर पर बदलाव होगा। शंकर लालवानी का घर भी नाले पे बना है, नाला सारे बंद हो गए, जिससे पूरा शहर डूब जाता है। निश्चित तौर पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ना तो उन्होंने नाले छोड़े हैं, ना ग्रीन बेल्ट की जमीन छोड़ी है, ना नजुल की जमीन छोड़ी है, ना स्वास्थ्य की जमीन छोड़ी है, ना अन्य शैक्षणिक जमीन छोड़ी है। हर जमीन पे आप देखेंगे ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की अवैध कॉलोनियां हैं, कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, कहीं वो पार्टनर हैं। सारी कार्रवाइयां जो होती हैं वो शहर की जनता को तला जाता है। 1 फीट आपका छज्जा आ गया तो बुलडोजर आके तोड़ देगा, लेकिन बड़े बड़े भवन जो नेताओं के बने हैं वहाँ हिम्मत नहीं होती कि कभी उन पर कार्रवाई हो। तो ये चरित्र तो इंदौर की जनता ने देखा है और वो उसको समझ भी रही थी। उनका कहना है इंदौर को स्वच्छता में 5 बार नंबर 1 बनाया, इंदौर में अच्छी सड़कें दी हैं। देखिए, मैं ये पहले 5 साल का कार्यकाल है जिसको उपलब्धि गिना रहे हैं, वो तो मैंने उपलब्धियां आपको उनकी बताई कि किस तरह की शहर को उपलब्धि की है। रहा सवाल स्वच्छता अभियान का, तो स्वच्छता अभियान इंदौर की जनता के दम पे हुआ है और किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दम पे नहीं हुआ है। मैं स्पष्ट तौर पे बता रहा हूँ। ऐसे अधिकारी पदस्थ थे यहाँ नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक, जिनने 24 घंटे काम कर इंदौर को स्वच्छता में प्रथम लाया है। उसमें कोई योगदान बीजेपी के महापौर का नहीं है। अगर होता तो 2000 से कैलाश विजयवर्गीय जी इसको स्वच्छता में नंबर 1 लिया था। वो खुद चला सकते थे। विजन लगता है, ये विजन उनका नहीं है, ये विजन अधिकारियों का है। तो अधिकारियों को धन्यवाद, इंदौर की जनता को धन्यवाद, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो जो इंदौर का सत्यानाश करा है वो तो उजागर होता ही रहेगा। अच्छा, बीजेपी गार्डन के अंदर ओपन, लेकिन शहर की जनता को
वो शिक्षा की अनुमति नहीं है, शहर की जनता को वहाँ जाने की अनुमति नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये पहले जो उनकी परिषद है 20 साल पुरानी, उसकी ये उपलब्धि रही है। इसका जवाब जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पुष्पमित्र भार्गव, उनको देना चाहिए कि ऐसा क्यों। ये सारी परिस्थिति आज इस शहर में निर्मित हो रही है कि वो बार बार ये बोल रहे हैं कि 20 साल की हम उपलब्धि बता रहे हैं। अब 20 साल की उपलब्धि आप बता रहे हैं तो इसमें पांचवा ये सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय जी ने हर चौराहे का निर्माण करा था। वो खजूर के पेड़ लगाए थे जिसमें खजूर नहीं थे, लेकिन खजूर के डिजाइन थी। चाइना मेड पेड़ लाए गए थे 30-30 लाख रुपए में। एक पेड़ मौजूद है इंदौर में आज MIG थाने के सामने, उसको ऐतिहासिक बना देना चाहिए क्योंकि 20 साल से खड़ा है, अभी तक गिरा नहीं। बाकी सब स्वाहा हो गए। करोड़ों रुपए चौराहे में लगाए थे, स्वाहा हो। बिना प्लानिंग का, बिना विजन का इंदौर बनाने की कोशिश करी थी। वो 5 साल में जो उन्होंने कार्य किए थे वो सारे कार्य आज खोदना पड़ रहे हैं, टूट फूट गए हैं, गायब हो गए हैं। तो ये कैसा विजन है? आज आप बात कर रहे हैं 50 साल का विजन बनाएंगे। अरे पुराने 20 साल में जो सत्यानाश करा इंदौर का, उसका जवाबदार कौन है? वो जो पैसे इंदौर के हित में लगना थे, जो टैक्स के पैसे आए थे लोगों के, वो आपने सब उड़ा दिए। कहीं झाड़ लगाने में एक भी वृक्ष ओरिजिनल नहीं लगाया उस परिषद ने, एक भी फॉरेस्ट का जंगल नहीं बनाया, जिसको सिटी फॉरेस्ट बोलते हैं, उसका निर्माण नहीं करा, बल्कि सिटी फॉरेस्ट की जमीन पे प्लाट काट दिए गए। ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी की। पहली जो 20 साल पहले पहली परिषद थी जिसमें कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे, ये उनकी उपलब्धि है। पांचों सवाल का जवाब पुष्पमित्र भार्गव जी से चाहिए कि वो जवाब दें और इंदौर की जनता को बताएं। ये करोड़ों रुपए जो जनता के स्वाहा हुए हैं इस कान्हा नदी में, जो बरसाती नदी थी, जो कभी भी जीवित नदी नहीं रही है, जो कभी भी झील नहीं बन सकती है, जो कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकती है, फिर क्या वजह है कि 20 साल से लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने? इस सवाल का जवाब उनको इंदौर की जनता को देना चाहिए। मेरा दूसरा सवाल है, कैलाश विजयवर्गीय जी के कार्यकाल में इंदौर में एक भी स्टेडियम या खेल का मैदान नहीं बना। क्या वजह थी कि एक भी स्टेडियम और खेल का मैदान नहीं बना? बच्चों का जो गार्डन था, जिसको नेहरू पार्क के नाम से जानते थे, शायद बचपन में हम लोग भी थे ना, उसको भी उजाड़ दिया गया। उसकी उजाड़ने की शुरुआत उसी समय में, उसी कार्यकाल में शुरू हुई। क्या ये शहर के लिए उनका विजन नहीं होना चाहिए था? इसका जवाब आज भारतीय जनता पार्टी के जो महापौर प्रत्याशी हैं उनको देना चाहिए। तीसरा मेरा प्रश्न है, इस शहर में उपवनों की आवश्यकता थी। एक उपवन सालों पहले इस शहर के ही मंत्री ने शहर को भेंट करा था, जिसे मेघदूत उपवन कहते थे। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय की जो महापौर परिषद थी उसने मेघदूत उपवन घोटाला कांड कर दिया था, जिसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपयों की हेराफेरी थी और अनेक MIC के जो मेंबर थे वो जेल गए थे, जेल यात्रा करी थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल में मिलने उनसे अंदर गए थे। तो ये कैसा विकास था? ये कौन से विकास का मॉडल था? ये कौन सा दृष्टि पत्र था? इसका जवाब पुष्पमित्र भार्गव को देना चाहिए। चौथा सवाल, पूरे कार्यकाल में एक भी सरकारी स्कूल, एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ना निर्माण हुआ, ना जीर्णोद्धार हुआ, बल्कि जो स्कूल थे उन पर कब्जे कर लिए गए। पिछले 20 साल से उन स्कूलों में ताले लगे हुए हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि वो ताले खुलवाए। वहाँ भंडारे होते हैं लेकिन पढ़ने के लिए अनुमति नहीं है।